एक और ट्रेन हादसा। डहरकी में दो ट्रेनें खौफनाक हादसे का शिकार हो गईं। 36 मुसाफिर जाँ बहक, बच्चों और खवातीन समेत 70 से ज्यादा जख्मी। बोगियां मुकम्मल तबाह। मुसाफिरों को निकालने के लिए हैवी मशीनरी और कटर का इंतजार करना पड़ा। फौजी टीमों ने जाए हादसा पर पहुंचकर डब्बों को जदीद आलात से काटकर मुसाफिरों को निकाला। पाक फौज ने रिलीफ कैंप कायम करके जख्मियों को तिब्बी इमदाद फराहम की और खुराक का इंतजाम भी किया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। जिला भर के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती का हादसे की इंक्वायरी का हुक्म। 24 घंटे में इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट मांग ली। आज़म सवाती इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेने खुद भी जाए हादसा पर पहुंच गए। कहते हैं तमाम इदारे रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। जख्मियों को करीबी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। बोगियों में फंसे मुसाफिरों को मशीनरी की मदद से निकलने का ऑपरेशन भी तकमील के करीब है। वज़ीर रेलवे जख्मियों की तीमारदारी के लिए तहसील अस्पताल ओबाड़ो भी पहुंचे। गफलत, लापरवाही या तखरीबकारी, कीमती जानों के ज़या का जिम्मेदार कौन? क्या जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा? जब एक ट्रेन हादसे का शिकार हो चुकी थी तो दूसरी ट्रेन को बरवक्त क्यों ना रोका गया? रेल हुकाम क्या कर रहे थे? सर सैयद एक्सप्रेस को बरवक्त रोक लिया जाता तो इतना बड़ा जानी नुकसान ना होता। जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयों में ताखीर का जिम्मेदार कौन है? ट्रैक की बहाली के लिए रिलीफ ट्रेन को जाए हादसा पर पहुंचने में 6 घंटे क्यों लगे? सवालों के जवाब कौन देगा? ट्रेन हादसे के मकाम पर पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां भी जारी। मुल्तान से आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर जाए हादसा पर पहुंचे। ISPR के मुताबिक पाक आर्मी और रेंजर्स की टीमें जाए हादसा पर मौजूद हैं। पुन्नु आकिल से एम्बुलेंस, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी जाए हादसा पर पहुंचे। ISPR के मुताबिक जरूरी इमदाद और बहाली के कामों के लिए इंजीनियरिंग व वसाइल भी मुतहर्रिक कर दिए गए। रावलपिंडी से USAR इंजीनियर्स की खुसूसी टीम भी हेलीकॉप्टर के जरिए सिंध भेजी गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक एयरफोर्स ने रेस्क्यू और इमरजेंसी के लिए 2 जहाज चकलाला और PF बेस कराची पर तैयार कर दिए। ट्रेन हादसे पर वज़ीर आज़म सदमे में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया, रेलवे के अलमनाक हादसे में 30 हलाकतों पर सख्ते में हूँ। रेलवे के वज़ीर को मौका पर पहुंचकर जख्मियों की तिब्बी इमदाद और जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन की मदद का कहा है। रेलवे के हिफाजती निज़ाम में खामियों की जामे तहकीकात का हुक्म भी दिया है। एक ही घर के 14 अफराद को हादसा। अपर कोहिस्तान के इलाके पानीबाह में मुसाफिरों से भरी गाड़ी दरियाए सिंध में गिर गई। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक खातून की लाश मिली, बाकी लापता। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पानी का बहाव तेज होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। PTI वफ्द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिस पर सबका एतमाद हो। इलेक्शन कमीशन समझता है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मुस्बत कदम है। वोटिंग पर तमाम काम मुकम्मल है। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी इसी हफ्ते ब्रीफिंग देगी। इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट पर भी माजरत की है। इलेक्शन तरमीमी बिल में 49 तरमीम मुतारिफ कराई जिन पर अपोजिशन से बात करेंगे। बिलावल के PTI हुकूमत पर लफ्जी वार जारी। कहा इमरान खान के माशी तरक्की के बड़े बड़े दावे जमीन बोस हो चुके। 90 रोज में तब्दीली का वादा करने वाले इमरान खान अब अगली हुकूमत बनाकर मुल्की मसाइल हल करने का ऐलान कर रहे हैं जो कौम के साथ मजाक है। अगर मुल्की मईशत की समत को दुरुस्त करना है तो आइंदा मुल्क को इमरान खान जैसे तजुर्बों से बचाना होगा। पीपल्स पार्टी की माशी पॉलिसियों ने हमेशा मुल्क में आम आदमी की जिंदगी को बेहतर किया। लिखे जो खत तुझे। वज़ीर आला सिंध का 2 रोज में वज़ीर आज़म को दूसरा खत लिखा। कौमी इक्तिसादी काउंसिल के वर्किंग पेपर ने सिंध के साथ तासुब बयां कर दिया। लगता है वफाक सिंध के लोगों को पाकिस्तानी नहीं समझता।
सिंध कौमी आमदन में 70% देता है, बदले में सिंध को यकसर नजरअंदाज किया जा रहा है। सूबे के हक के लिए आवाज उठाता रहूंगा। मुर्तजा वहाब की भी न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी बजट में सिंध के लिए 17 नई स्कीमों की तजवीज दी थी, लेकिन ये इनकी तरजीह नहीं। वफाकी हुकूमत ने दोहरा मयार अपनाया हुआ है। इरसागाह पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए एक्शन। वापडा को सिंध और पंजाब के बैराजों पर न्यूट्रल अफसरान तैनात करने का हुक्म दे दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। पंजाब ने 9 रुकनी टीम बना दी। सिंध की जानिब से पेशरफ्त का इंतजार। टीमों की तश्कील से पानी चोरी की शिकायत और एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला खत्म हो जाएगा। टीमें रवाना की बुनियाद पर, रोजाना की बुनियाद पर पानी की आमद और खराज के हवाले से तफसीली रिपोर्ट फराहम करेंगी। पंजाब का आइंदा माली साल का बजट 14 जून को पेश किया जाएगा। सूबे में 4 खरब 80 अरब के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की इब्तदाई तजवीज़। जारी तरक्याती स्कीमों के लिए 2 खरब 65 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। पंजाब में 1 खरब 30 अरब रुपए से नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान और बहावलपुर सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात। तकरीब से खिताब में बोले कि सूबाई असम्बली के अरकान वज़ीर आला को पैगाम पहुँचाएँ कि मुल्तान और बहावलपुर में सेक्रेटेरिएट की कारकर्दगी चेक करें। सेक्रेटेरिएट के अफसरान कितने दिन मुल्तान और बहावलपुर बैठते हैं और कितने दिन लाहौर गुजारते हैं। दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ बैठ कर लोगों के काम करें। कोरोना केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 1490 नए केसेस, मजीद 58 अमवात। मुस्बत केसेस की शरह 3% तक आ गई। मुल्क भर में कोरोना SOPs के साथ तालीमी सरगर्मियाँ भी बहाल। वजीर तालीम पंजाब मुराद राज कहते हैं कोरोना SOP से इख्तियार न करने वाले इदारे बंद कर दिए जाएंगे। सिंध में 9वीं और इससे ऊपर क्लासेस का आगाज़। तमाम तदरीसी और गैर तदरीसी अमले के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। खैबर पख्तूनख्वा में भी जामियात खुल गए। वजीर आला के KP के मामले खसूसी कामरान बंगश तलबा को खुशामदीद कहने कॉलेज पहुँच गए। सिंध में कोरोना का जोर कम, पाबंदियां नर्म। आज से दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। रात 12 बजे तक आउटडोर डाइनिंग की इजाज़त। 2 हफ्तों बाद शादी हॉल्स को कारोबार और आउटडोर तकरीबात की इजाज़त दी जाएगी। साहिल समुंदर भी खोलने का फैसला। सैलून भी SOPs के तहत दोबारा खुल जाएंगे। हुकूमत ने तमाम दुकानदारों और मुलाजमीन के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। गाड़ी पर आएं, बैठे बैठे वैक्सीन लगवाएं और घर को जाएं। लाहौर में पाकिस्तान के पहले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर का इफ्तिताह। DC लाहौर कहते हैं डिफेंस में एक और ड्राइव थ्रू सेंटर बनाएंगे। शहरी रात 8 से सुबह 2 बजे तक वैक्सीन लगवा सकेंगे। हफ्ते और इतवार को वैक्सीन सेंटर शाम 5 बजे से रात 2 बजे तक खुला रहेगा। एक वक्त में 100 अफराद को वैक्सीन लग सकती है। इंसदादे पोलियो कतरे पिलाएं, बच्चों को माजूरी से बचाएं। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। कराची में वजीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। पंजाब के 20 अजला में 1,41,82,000 से जायद बच्चों को इंसदादे पोलियो कतरे पिलाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 62 लाख से जायद, जबकि बलूचिस्तान में 24 लाख से जायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया। सरकारी मुलाजमीन का बड़ा मसला हल। लाहौर हाईकोर्ट ने नामुकम्मल ACRs वाले अफसरान को महकमाना तरक्की का अहल करार दे दिया। जस्टिस शुजात अली खान ने सरकारी अफसरों की तरक्कियों से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि सरकारी मुलाजिम तरक्की के लिए सर्विस कार्ड फरहम करने का पाबंद है। किसी मुलाजिम को ACR मुकम्मल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। डहरकी में 2 ट्रेनें टकराने से 36 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, जबकि बच्चों और खवातीन समेत 70 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हैं।
ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल, जबकि पाक फौज की इमदादी टीमों ने डब्बों को जदीद आलात से काट कर मुसाफिरों को बाहर निकाला। डहरकी में 2 ट्रेनें टकराने से 36 मुसाफिर जाँ बहक जबकि 70 जख्मी हुए। पाक फौज की इमदादी टीमें जाए वकुआ पर पहुंची, डब्बों को जदीद आलात से काटा और फंसे हुए मुसाफिरों को बाहर निकाला। 2 हेलीकॉप्टर भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है। पाक फौज ने रिलीफ कैंप कायम करके जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम की और खुराक का इंतजाम भी किया। रात के पिछले पहर 3:40 पर 2 ट्रेनों में खौफनाक हादसा। कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस और लाहौर से कराची जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस आपस में टकरा गईं। डहरकी के करीब रेती रेलवे स्टेशन से कुछ ही फासले पर मिल्लत एक्सप्रेस की बोगियां ट्रैक से उतरकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी। कुछ ही मिनटों में दूसरी समत से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस मुतासरा बोगियों से टकरा गई, जिसके बाद हर तरफ चीखो पुकार थी। हादसे के बाद मुकामी लोगों ने मामूली जख्मी मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाया। रेस्क्यू और इमदादी टीमें ताखीर से पहुंची, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन देर से शुरू हुआ। जख्मी बेयारो मददगार पड़े रहे। ये रात का 2:30 बजे का 3 बजे का वकूआ है और ये सुबह आ रहे हैं। तो मेरी वालदा मेरे साथ थी, वो उसके ऊपर पूरा बर्थ पर पड़ा था। तो वो कह रही थी मुझे बचाओ, लेकिन क्या करता, मेरी खुद ये ऐसी हालत मुझसे चल नहीं सकता था। तो वालदा मेरी जो है वो मेरे आंखों के सामने बहुत हो गई। तो अचानक पहले एक झटका पड़ा, तो अभी संभले ही नहीं थी, तो फिर उसके बाद 2 मिनट बाद दूसरा झटका पड़ा, बस उसके बाद होश नहीं रहा। फिर पाक फौज, रेंजर्स के जवान, ईदी, जिले इंतजामिया, 1122 और सिंध पुलिस के जवान और आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ थे। जख्मियों और मैयतों को ईदी एम्बुलेंसेज के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी जमातों के रहनुमाओं ने हादसे में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया है। शहजाद तबानी, एक्सप्रेस न्यूज़, घोटकी। डहरकी में होने वाले 2 ट्रेनों का खौफनाक हादसा 36 अफराद की जान ले गया है। हादसे के बाद इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला भी जारी है, जबकि पाक फौज और दीगर इमदादी इदारे रिलीफ कामों में मसरूफ हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे नशीद अंजुम से। नशीद अंजुम, इस वक्त बताएगा मजमूई तौर पर इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल क्या है, जख्मियों की हालत कैसी बताई जा रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम THQ ओबाड़ो के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे अब से कुछ देर पहले वफाकी वजीर रेलवे आजम खान सवाती जो हैं, उन्होंने यहाँ का दौरा किया और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब तक जो है वो 30 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है, जबकि दीगर सरकारी जराए जो हैं वो 36 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक कर रहे हैं। जबकि साथ ही उन्होंने कहा कि 80 से ज़ायद अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं और हस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। THQ ओबाड़ो में उन्होंने कहा कि इस वक्त कोई ज़ख्मी नहीं है और तमाम ज़ख्मियों को रहीम यार खान मुंतकिल किया जा रहा है। अब यहाँ से वो रवाना हो चुके हैं वफाकी वजीर रेलवे, और यहाँ से वो रहीम यार खान ही उन्होंने बताया कि वो जा रहे हैं और तमाम रिलीफ ऑपरेशन जो है उसकी वो मॉनिटरिंग खुद करेंगे। जबकि उन्होंने यहाँ ये भी कहा कि वो इस रिलीफ ऑपरेशन के बाद इसकी तहकीकात का जो मॉनिटरिंग है वो भी खुद करेंगे और जो भी इसमें मुलव्विस पाया गया उसको कार्रवाई की जाएगी उसके खिलाफ। लेकिन यहाँ पर जो मौजूद मुसाफिर थे, जख्मी मुसाफिर और उनके लवाहिकीन, उनकी आओ बका जो थी वो बहुत ज्यादा शदीद थी, क्योंकि यहाँ पर एक बुजुर्ग फर्द जो थे लोधरा से यहाँ आए हुए थे अपने 4 प्यारों की मैयतें लेने। उनके एक ही घर के 4 अफराद दम तोड़ गए थे और वो निजी एम्बुलेंस करवाकर खुद पैसे भरकर यहाँ पर हमने देखा कि THQ ओबाड़ो में आए और यहाँ पर उनको कोई पूछने वाला नहीं था। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी एम्बुलेंस के कितने पैसे बनेंगे मुझे अब तक ये भी नहीं पता, मैं वहां जाकर जब अपने प्यारों को ले जाऊंगा तब पता चलेगा। मुझसे रेलवे मुल्तान डिवीजन और या सिंध के किसी भी रेलवे अफसर ने, सरकारी अफसर ने राब्ता नहीं किया। यहाँ पे बहुत से मुसाफिर ऐसे भी थे जो जख्मी मुसाफिर थे, उन्होंने बताया कि जब हादसा हुआ तो उसके काफी देर के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया। उनके कई प्यारे उनके सामने, आंखों के सामने दम तोड़ गए। अब यहाँ पर पाक फौज की जानिब से जाए हादसा पर इमदादी कार्रवाइयां जो हैं वो जारी हैं। वफाकी वजीर रेलवे का कहना था कि इमदादी कार्रवाइयों में थोड़ी सी मुश्किल इसलिए भी पेश आ रही है क्योंकि इंसानी जानों का खदशा है कि वो अभी भी बोगियों में मौजूद हैं, जिनको निहायत ही एहतियात से काटा जा रहा है और उसको काटने के बाद ही देखा जाएगा कि कैजुअलिटीज की एग्जैक्ट जो फिगर है वो कितनी हो सकती है। अभी यहाँ पर THQ ओबाड़ो में इस वक्त कोई भी
जख्मी मौजूद नहीं है। मैयतें जो हैं अपने प्यारों की वो यहाँ से लोग खुद आकर लेकर जा रहे हैं। उनको कोई सरकारी वसाइल अब तक फराहम नहीं किए गए, जिसका जिक्र वफाकी रेलवे से सहाफियों ने भी किया, ताहम वो इस बात को गोल करते हैं। जी नशीद अंजुम बताइएगा, रिवायती बयान तो दे दिया वजीर रेलवे ने मौके पर पहुंच करके, इमदादी सरगर्मियों के बाद जिम्मेदारों का तयन हो सकेगा। क्या ये बताना उन्होंने पसंद किया कि 6 से 8 घंटे जो ताखीर से इमदादी टीमें पहुंची, इसका जिम्मेदार कौन है? जी देखें, उन्होंने अपने रवायती बयान ही जैसे साबिक वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद दिया करते थे वैसे ही इन्होंने भी दिया। उनके ज़माने में भी ऐसे ही बड़े हादसा इसी ट्रैक पर हुए। कानपुर से लेकर रोहड़ी तक का जो ट्रैक है ये कातिल ट्रैक कहलाता है, जिसके बारे में मुतअद्दिद बार रिपोर्ट्स भी की मुख्तलिफ अफसरान ने, रेलवे अफसरान ने, लेकिन इस ट्रैक की मेंटेनेंस के हवाले से कोई यहाँ पर इक़दाम नहीं उठाए गए। और अब भी यही हुआ कि मिल्लत एक्सप्रेस डी ट्रैक हुई यहाँ से, और वो सर सैयद एक्सप्रेस जो दूसरी सिमत से आ रही थी वो आकर टकराई इसकी बोगियों से। तो डी ट्रैक होने की जो वाहिद वजह बताई जा रही है अब तक रेलवे ज़राए की जानिब से, वो यही बताई जा रही है कि रेलवे ट्रैक जो है वो उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाती थी, जिसके बाइस जो मिल्लत एक्सप्रेस है वो डी ट्रैक हुई। और अब जो इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात का सामना है वो यहाँ की वो सड़कें भी हैं, जो रेती रेलवे स्टेशन जहाँ जाए हादसा के करीब ही जो रेती रेलवे स्टेशन है वहाँ से ओबाड़ो THQ अस्पताल आने तक की जो सड़क है वो भी, उसकी हालत भी निहायत खराब है। नशीद, आप जिक्र कर रहे हैं कि ट्रैक भी मुश्किल है, बहुत ज्यादा जो डब्बे हैं वो पिचक चुके हैं, जिसको काट के मुसाफिरों को निकालना पड़ रहा है। मजमूई तौर पे लगता क्या है, रेस्क्यू ऑपरेशन कब तक मुकम्मल होगा और ट्रैक की बहाली में कितना वक्त लग सकता है? जी देखिए, इस हवाले से वफाकी वजीर रेलवे से भी सवाल किया गया कि अप एंड डाउन ट्रैक जो है वो शदीद मुतासिर हो चुका है, मुख्तलिफ रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर जो है बेयारो मददगार बैठे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने भी कोई हतमी बात बताने से अभी कुछ नहीं, इस हवाले से नहीं बताया, और ना उन्होंने ये बताया कि रिलीफ ऑपरेशन में मजीद कितनी देर लग सकती है। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा कि चूंकि इंसानी जानों के अंदर होने का खदशा मौजूद है कि वो अब भी बोगियों में जो पिचकी हुई बोगियां उनमें मौजूद हैं, तो इसलिए निहायत एहतियात से और निहायत इसको एहतियात के साथ काटा जा रहा है बोगियों को, ताकि किसी इंसानी जान को अगर बचाया जा सके तो हर सूरत उसको बचाने की कोशिश की जाए। चाहे रिलीफ ऑपरेशन में तातुल भी आता है तो उस तातुल को भी बर्दाश्त किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया नशीद अंजुम, तफसीलन तमाम सूरत हाल से आगाह किया है। और इसके साथ साथ डहर की ट्रेन हादसे में 30 अफराद तो जाँ बहक हुए हैं, 30 से ज्यादा अफराद बताए जा रहे हैं। वजीर रेलवे आजम सुवाती की तस्दीक, जबकि मीडिया से बात करते हुए आजम सुवाती ने कहा कि इंतहाई कीमती जानें ज़ाया होने पर मेरे पास बयान करने के लिए अल्फाज नहीं हैं। ट्रेन हादसे में 30 मुसाफिर जाँ बहक हुए। वज़ीर रेलवे आज़म सुवाती की जानिब से तस्दीक की गई और उन्होंने कहा कि कीमती जानें ज़ाया होने पर उनके पास अल्फाज नहीं बयान करने के लिए। उन्होंने इस मौके पर मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। अभी जब वो पूरा डब्बा जो है जो डायरेक्ट हिट हुआ है, जब वो उसको इंशाल्लाह ताला हम काट लेंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या डब्बा और डब्बे के नीचे जो है कोई इंसानी लाश है या नहीं है। 80 के करीब जो है, इस वक्त पहली रिपोर्ट हमारी है कि 80 के करीब जो है मुख्तलिफ अस्पतालों में। इसलिए मैं यहाँ पे इस इबड़ो अस्पताल में खुद आया था कि आया यहाँ पे जख्मी हैं, लेकिन यहाँ से शिफ्ट कर दिया है। मेरी जिम्मेदारी है, इमरान खान की हुकूमत ने मुझे मुकर्रर किया कि चीज़ों को ठीक करो। दास्तान बयान करने के लिए मैं यहाँ पे नहीं आया जी, इसलिए मैं इबड़ो में आया हूँ। अब मैं इंशाल्लाह ताला इमरान खान जा रहा हूँ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारे मरीज़ जो है वहाँ पे मरीजों का देखभाल करेंगे। हर आदमी अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचेगा। मैं रेलवे के जो मजदूर हैं, काम करने वाले, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस धूप के अंदर मैंने उनको देखा है काम किया हुआ। सबसे जो बड़ा इस वक्त ऑपरेशन, ये रेस्क्यू ऑपरेशन के अंदर जो हमारा इस वक्त तातल है वो है कि हमारी एक कीमती जान अंदर फंसी हुई है और बड़े एहतियात से जो है उस पूरे इंजन के उन हिस्सों को जो है काट रहे हैं, डब्बे को काट रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोहा जो है उनके हमारे रास्ते में रुकावट है, क्योंकि अगर वो जान बच जाए तो मेरा ये ख्याल है कि एक इंसानी जान के लिए बहुत बड़ा जो ऑपरेशन है हमारा इस वक्त रुका हुआ है। ट्रेन हादसे के मकाम पर पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। ISPR के मुताबिक जाए वकुआ पर रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया। जख्मी और दिगर मुसाफिरों के लिए खुराक का इंतजाम कर दिया गया है। ट्रेन हादसे के मकाम पर पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। जाए वकुआ पर रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। ISPR की जानिब से ये भी बताया गया है कि जख्मी और दिगर मुसाफिरों के लिए खुराक का इंतजाम भी कर दिया गया है। आर्मी की मेडिकल टीमें इब्तिदाई तिबी इमदाद फराहम कर रही हैं।